दोस्तों, वैतरणी नदी का जिक्र हमारे गरुड़ पुराण में किया गया है। इस नदी का पूरा जल लाल होता है। इसका कारण यह है कि इस नदी में खून और मांस, मवाद और भयानक जीव भी इस नदी में निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार ये नदी 100 योजन लंबी है। ये नदी यम मार्ग पर पड़ती है। ये गंगा नदी का ही दूसरा रूप है। साथ ही पापियों को देखते ही ये नदी रौद्र स्वरूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि नदी गर्म तेल की तरह खौलने लगती है, जिसका ताप 12 सूर्यों के ताप के बराबर होता है। ये नदी खून, मांस, मवाद और कीचड़ से भरी हुई है। ये नदी बहुत ज्यादा गहरी और देखने में बहुत भयानक लगती है। आप सभी को ये भलीभांति मालूम है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कोई काट नहीं सकता। इसके बावजूद मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है। वो ये भी नहीं सोचता कि इसकी भरपाई भी करनी है। पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसे यमराज के दूत यमलोक लेकर जाते हैं। पुराणों के अनुसार पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा बहुत कठिन है। वो यमदूत उस पापी जीवात्मा को मारते हुए लेकर जाते हैं। उस समय वो जीव कष्ट के मारे अपने सगे संबंधियों को चिल्लाकर पुकारता है, लेकिन उस समय उसकी सहायता करने कोई नहीं आता। यम मार्ग में ही वैतरणी नदी पड़ती है। जब वो जीव उस नदी के पास पहुंचता है, तब वो नदी उस पापी को देखकर रौद्र स्वरूप धारण कर लेती है और तब यम के दूत उस जीव को उसी नदी में फेंक देते हैं। तब भी वो बहुत चिल्लाते हैं, लेकिन उसकी सहायता वहां पर कोई नहीं करता। उस नदी में मौजूद जीव उस पापी मनुष्य को बहुत पीड़ा देते हैं। जब उस पापी मनुष्य को भूख लगती है, तो उसे उसी नदी में मौजूद खून, मांस, मवाद को खाना पड़ता है। इसके अलावा उसे किसी तरह का भोजन नहीं मिलता। क्या आप जानते हैं इस नदी में किन मनुष्यों को फेंका जाता है और क्यों? तो दोस्तों, जो मनुष्य अपने गुरु, वृद्धजनों, अपने माता पिता का आदर सत्कार नहीं करते, जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन में कभी कोई पुण्य काम नहीं किया, जिन्होंने पराई स्त्री के साथ गलत काम किया, गलत दृष्टि से हमेशा देखा, जो लोग चोरी, लूटपाट, डकैती, इन सभी कामों को करते हैं, जो लोग दूसरों की हत्या जैसे गलत अपराध करते हैं, ऐसे लोगों को हमेशा के लिए इसी वैतरणी नदी में ही रहना पड़ता है और कष्ट भोगना पड़ता है। अभी तक तो हमने आपको ये बताया कि किन मनुष्यों को वैतरणी नदी में फेंका जाता है, लेकिन अब हम बात करेंगे वो कौन से मनुष्य हैं जो इसे आसानी से पार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार ही जो मनुष्य अपने जीवन में गाय का दान किसी ब्राह्मण को करते हैं, तो वो मनुष्य मृत्यु के पश्चात उसी गाय की पूंछ को पकड़कर इस नदी को आसानी से पार कर लेता है। इसके अलावा जो मनुष्य अपने जीवन में धर्म कर्म करते हैं, जो दूसरों की हमेशा सहायता करते हैं, कभी किसी की चुगली या शिकायत नहीं करते, हमेशा गरीबों की मदद करते हैं और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करते हैं, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात वैतरणी नदी को आसानी से पार कर लेते हैं। ऐसे लोगों को मृत्यु के समय भी बिल्कुल कष्ट नहीं होता है। ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और यही कारण है कि हमें हमेशा सत्कर्म करने के लिए कहा जाता है, ताकि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, जिसके लिए हमें हमेशा अच्छे काम ही करने चाहिए, कभी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस तरह आप इस नदी को पार कर सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखें। राधे राधे।